हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने भगवत गीता में पढ़ा कि जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म को की पूजा करता है, निराकार ब्रह्म का ध्यान करता है, तो वो उसको भगवान ने बोला अबुद्ध्या, वो बुद्धिहीन है। और उससे पहले भगवान ने बोला कि अगर कोई देवताओं की पूजा करता है तो वो देवताओं के लोक में जा सकता है। तो कुछ समय तक वहाँ पर भोग करके फिर वो वापस क्षीणे पुण्य मृत्युलोक विसंति, दोबारा से इस मृत्युलोक में फिर से वापस उसको आना पड़ता है। लेकिन आज हम भगवत गीता के माध्यम से जानेंगे कि कौन सा ऐसा लोक है जहाँ से वापस हमें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। तो भगवत गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान बोल रहे स्वयं कि आ ब्रह्म बहुनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम मतलब लोएस्ट सारे लोग जो है दुखों के घर हैं तथा जन्म मृत्यु का चक्कर सभी में लगा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसको पुनर्जन्म में फिर से नहीं पड़ना पड़ता। वो पुनर्जन्म के इस चक्कर से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाता है। तो इससे पहले 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने बोला कि ये जो जगत है, भौतिक जगत है, वो क्या है? दुखालय, ये दुखों का घर है। और जैसे पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, अनाथालय में अनाथ मिलते हैं, तो इस संसार में दुख ही मिलेंगे, ताकि ये इसको दुखालय कहा गया है। और इसका एक और गुण है कि ये अशाश्वत है, ये टेम्परेरी है। हमारे पास जो भी कुछ घर, मकान, दुकान, जो भी कुछ है, जो नौकरी है, व्यापार है, वो अक्षणिक है, कुछ समय के बाद ही वो समाप्त हो जाएगा। जो भी हम डिग्री लेते हैं, आजकल लड़के कहते हैं मैंने कैरियर बनाना है, तो उसके पीछे लगा देना चाहिए कितने समय तक, क्योंकि ब्रह्मा की जो आयु है देवताओं में सबसे ज़्यादा है, करोड़ों अरबों साल। लेकिन उनकी भी एक लिमिट है, वो भी हमेशा के लिए जीवित नहीं रहते। ब्रह्मा की भी मृत्यु आती है, ऐसे देवताओं की भी मृत्यु आती है। देवताओं के लोक भी नष्ट हो जाते हैं, स्वर्ग लोक, महर लोक। तो पृथ्वी के ऊपर 6 स्टोरी और हैं, 6 लोक और ऊपर हैं, और पृथ्वी के नीचे 7 लोक और नीचे हैं। तो ऊपर के लोग, चाहे कोई ऊपर पृथ्वी से ऊपर पृथ्वी भूलोक है, इससे ऊपर भूअर लोक, सवर लोक, इसको स्वर्गलोक बोलते हैं, महर लोक, जन लोक, तप लोक और सत्यलोक या ब्रह्मलोक। तो ऊपर ये 7 लोक है, पृथ्वी के नीचे भी 7 लोक हैं। नीचे वाले अतल, वितुल, तलातल, सुतल, रसातल, महातल, पाताल, ये सब नीचे के लोग हैं। जो अगर हम कोई निम्न कार्य करेंगे, पशुवत कार्य करेंगे, तो हम नीचे के लोकों में जाएंगे। अगर कोई पुण्य कार्य करेंगे तो ऊपर के लोकों में चले जाएंगे। लेकिन सभी में पुनर्जन्म लगा ही रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी हमें मुक्त कर दे। लेकिन भगवान बता रहे हैं इसकी क्या उपचार है इसका, कि मेरे लोक को प्राप्त हो जाओ, मेरे धाम को प्राप्त हो जाओ। जो मेरे धाम को प्राप्त हो जाएगा वो पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएगा, और कोई उपाय नहीं है। तो इस तरह से छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि पंचाग्नि का विधान है, पंचाग्नि विद्या है, उसका विधान है कि जल जो अग्नि के संपर्क में आता है और बादल बनते हैं, बादल से फिर वर्षा होती है, वर्षा जब पृथ्वी के संपर्क में जब वर्षा का जल आता है तो अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न से फिर अन्न को नर
पुरुष खाता है, उससे शरीर से वीर्य उत्पन्न होता है, फिर मादा के शरीर में बच्चे के रूप में उसका गर्भ उत्पन्न होता है और बच्चे का फिर जन्म होता है। तो इस तरह से फिर ये जन्म मृत्यु और जरा व्याधि और ये जन्म मृत्यु का चक्कर लगा ही रहता है। फिर से उसका जन्म होएगा, फिर उसका मरण होएगा। तो अगर इससे छुटकारा पाना है तो सिर्फ भगवान का नाम लेना है, और हम भगवान के नाम लेते हुए ही भगवत धाम जा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था कि याति नास्ति अत्र संशय अंत काले च मामेव समरण मुक्ता कलेवरम, कि अंत समय में भी अगर कोई मेरा नाम लेता है तो वो भी मेरे धाम जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जो समझदार व्यक्ति वो समझ सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए। बाकी हर व्यक्ति स्वतंत्र है, सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।